सिद्धाणु जाणु जाणु सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदा धर्मम स्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्य भावाय भावाय सर्वभावान्तर्जित वन्दित सर्वसिद्धे धर्मचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावनं सुध केवली। तेरे समय सारजी ग्रंथ स्वादवाद अधिकार कलश नंबर 263 पढ़ लेते हैं एक बार कलश। एवं तत्वस्थित्या स्वयं व्यवस्थापयन् स्वयं अलङ्घ्यं शासनं जैनम् अनेकान्तो व्यवस्थिते। पूर्वोक्त प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांत में होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ, इस अर्थ का काव्य कहा जाता है। वस्तु का स्वरूप अनेकांत में होने से लिखा ना, वस्तु का स्वरूप अनेकांत में होने से। यदि वस्तु का स्वरूप एकांत में होता तो एकांत धर्म होता। ठीक, वस्तु का स्वरूप ही अनेकांत है। अज्ञानी को यदि एकांत को धर्म बनाना हो तो जाकर वस्तु को चेंज करना पड़ेगा। जो वस्तु अनेक धर्म वाली है उस वस्तु को एक धर्म वाला करना पड़ेगा, तब जाके तो सम्यक दृष्टि होगा। अगर वस्तु नहीं बदली तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसलिए जिनेन्द्र भगवान का शासन अनेकांत में होने से स्यादवाद सिद्ध हुआ, इस अर्थ का काव्य कहा। जब तक प्रमाण और न्याय का विशेष स्वरूप स्पष्ट नहीं है ना, तब तक धर्म के मार्ग में प्रवेश है ही नहीं। प्रमाण न्याय अधिगम है। अधिगम माने प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र माने सही सच्चा, उसका नाम सम्यक। और उल्टा उसका नाम मिथ्या। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है और सही मान्यता का नाम सम्यक्त है। और सम्यक्त की प्राप्ति अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को कैसे होती है? तो बताया कि प्रमाण और न्याय के द्वारा होती है। और प्रमाण न्याय के बिना आत्मा आत्मा सुनता रहे तो प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों बताओ भाई। प्रमाण और न्याय के द्वारा सधा हुआ आत्मा और वो आत्मा प्रमाण और न्याय के द्वारा ना साधा जाए तो उस अनेकांत स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अनेकांत भी हमारे यहाँ है और सम्यक एकांत भी हमारे यहाँ है। उनके पास न अनेकांत है न सम्यक एकांत है। और अगर है तो अनेकांत भी मिथ्या है और एकांत भी मिथ्या है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्रमाण और न्याय के बिना बात करते हैं इसलिए भैया, ये वास्तव में जैन धर्म के मार्ग में प्रवेश करना हो है। ऐसा लिखा गीतामृत सूत्र के अंदर, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमय सुरगुरु प्रतमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोवा तरित बल बंबु भुजम निधि भुजाभ्याम। निधि मुझाभ्यम। दो हाथों से समुद्र को पार करने में कौन समर्थ है? लेकिन ये परमाणु और न्याय के दो हाथ ऐसे हैं जिनसे समुद्र पार हो जाता है। कौन सा समुद्र पार हो जाता है? संसार का समुद्र ये परमाणु और न्याय के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जो वास्तव में परमाणु और न्याय को नहीं समझते तो मूर्खाधिपति हैं, मूर्खों के सरदार हैं वास्तव में। क्यों? ये परमाणु और न्याय के द्वारा धर्म साधा जाता है। आचार्य देव ने सूत्र लिख दिया
ऐसे नहीं लिखा, चल लिख दिया, अरे माल दे दिया। परमाणु नय के द्वारा ही तुझे सम्यक की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। गजब भैया, अनेकांत का स्वरूप समझ जाए तो परमाणु समझ जाए, नय भी समझ जाए, अनेकांत भी समझ जाए और एकांत भी समझ जाए। सब वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए। क्या है, कोई बड़ी बात है? चीनी चीनी है, डब्बा नहीं है, डब्बा डब्बा है, चीनी नहीं है, हो गया अनेकांत। क्यों जी, वो भारी काम है? घी घी है, वो घड़ा नहीं है, घड़ा घड़ा है, वो घी नहीं है, ये भारी काम है? घड़े के अंदर घी नहीं है, घी के अंदर घड़ा नहीं है, ये भारी काम है? अब ऐसा अनेकांत स्वरूप नहीं समझता। ऐसा वस्तु स्वरूप ना है जो है, अनेकांत स्वरूप जो है, वो जिनदेव का अलंघ्य है, किसी से तोड़ा ना जा सके ऐसा। एक होता है दुर्भेद, एक होता है अभेद। चक्रवर्ती का जो किला है, वो दुर्भेद है कि अभेद है? ऐसा लिखा है, चक्रवर्ती का किला जो है दुर्भेद तो है, अभेद नहीं है। क्यों? कर्मों का प्रवेश वहां भी है। चक्रवर्ती मरता है, उसको भूख लगती है, उसके भी सब काम होते हैं चक्रवर्ती के भी, तो कर्मों का प्रवेश तो है कि नहीं है वहां पर? शत्रु प्रवेश ना कर सकता हो, एक कर्म शत्रु तो प्रवेश कर सकता है, कर सकता? अभी शत्रु ना आए और उसको मरना हो, मरण का काला जाए, तो मर जाएगा नहीं, मर जाएगा बिना शत्रु की? क्यों? वहां पर कर्म शत्रु है। ऐसे ही जैन शासन भैया अलंघ्य है। ये दुर्भेद नहीं, अभेद है। अनेकांत का शासन जो है वो किसी से कोई भेद दे दुर्भेद मुश्किल से, ऐसा नहीं है। ये भेदा जा सकता ही नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता ही नहीं है। ऐसा शासन जिनदेव का है। अब अज्ञानी जन समझते नहीं है भैया वस्तु व्यवस्था को, प्रमाण नय को, आत्मा को, द्रव्य को, पर्यायों को समझते नहीं है। अपन लोगों ने बहुत पढ़ लिया ना, अब तो सब समझ में आने लगी ना बातें सारी सारी। विश्व कैसा है, कहाँ क्या चीजें हैं, द्रव्य कैसा है, द्रव्य के गुण कैसे हैं, धर्म कैसे हैं द्रव्य के अंदर, अब तो समझ में आता है ना, सब कुछ नहीं आता। ये हमारी पूंजी है, ये पूंजी में मोक्ष लेकर जाएगी ये। ये ऐसी कमाई है, घड़ी कमाई। ये हमारी कमाई है वास्तव में। लोगों को लगता है पसीना बहाओ, ये करो, ये कमाई है। अरे तू स्वाध्याय करके दिखा और प्रमाण ने समझ के दिखा, ये है कमाई वास्तव में। ये तो दुनिया लगी पड़ी कमाने खाने में, को बड़ी बात है। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति व्यवस्था द्वारा, किसकी व्यवस्थित? तत्व व्यवस्थित या वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था। हाँ, वस्तु, एक वस्तु पे चले जाओ तो सारी बात क्लियर हो जाए। वस्तु पे चले जाओ। वो बहुत खराब आदमी है, भाई साहब परिचय करो तो आपको पता लग जाएगा। वो बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तू वस्तु से परिचय करेगा तो तुझे सब पता लग जाएगा। वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता लग जाएगा। इसके द्वारा स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, कौन? कौन? अनेकांत। अनेकांत वस्तु का संबंध वस्तु से है, ऐसा स्थित हुआ, निश्चित हुआ, और ऐसा सिद्ध हुआ, व्यवस्थित हुआ। अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। जब मेरी मति अव्यवस्थित थी, जो टेंशन में बहुत दुखी हो रही थी, मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है। ये वस्तु अनेकांत स्वरूप ही है। वस्तु के अंदर अस्थि नास्ति के दो धर्म हैं। एक पखवाड़ा अस्थि का है, एक पखवाड़ा नास्ति का है। एक पखवाड़ा एक का है, एक पखवाड़ा अनेक का है। वो मेरे ही धर्म है, किसी और के धर्म में नहीं है। नहीं। ऐसा अनेकांत स्वरूप अब सिद्ध हुआ। ये तो कोर्ट में केस कर देना कोई नहीं, सब लोगों के ऊपर, अन्य मत के ऊपर, और जीत अनेकांत सिद्ध कर दे, तो कोई ऐसा है नहीं काट दे इस बात को, अनेकांत को। सिद्ध हो जाए कि हाँ ये सब गलत हैं और ये जैन धर्म ही वास्तव में सच्चा धर्म है। मैं सोच रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा आए निकल करके जो केस कर दे और सबको झूठा सिद्ध कर दे कि भैया सब गलत हैं, केवल जैन शासन ही सच्चा शासन है। जैसे करा था ना कलंक देव ने, राज दरबार लगाया था, पूरी पूरी भरी सभा के अंदर सिद्ध कर रहा था देव है। गलत नहीं कर रहा था राजा हिम की सभा के अंदर। करा राजा था, वो के, देवी बुलाई थी। हाँ ऐसा ही कोई हो और दोबारा से सिद्ध कर दे, सब मिथ्या दृष्टि के प्रखच्चे उड़ा दे, जितने मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या के अड्डे उड़ा दे सारे सारे। तब जाके लगे कि हाँ भैया वास्तव में
स्थापना हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई बिरला जी निकल के आए, सत्य है ना, झूठ थोड़ा ना है। सत्य है भैया, अनेकांत। अनेकांत अर्थात स्वादवाद वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ स्वयं ही सिद्ध हो गया। क्या लिखा? स्वतः सिद्ध है। सत्य जो है स्वयं सिद्ध हो गया, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध है। झूठ के पैर उखड़ उखड़ गए। क्यों? क्योंकि झूठ स्वयं सिद्ध नहीं है, इसलिए स्वतः सिद्ध हुआ। वह अनेकांत ही निर्बाध जिनमत है, बिना बाधा का, किसी वादी द्वारा नहीं रंधन कर सके, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कहावाई मत है, और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। वाला है। हाँ, ये तो अपन लोग महाभाग्य सत्य के पक्ष में आ गए, नहीं तो अपने झूठ के पक्ष में ही थे आज तक। अनादिकाल से आज तक झूठ के पक्ष में चल रहे थे। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचनमात प्रलाप नहीं किया है। ये कहते हैं ना, हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जी हमने तो, मजाक कर दिया हमने तो, हैं, बकवास कर दिया हमने तो। ऐसा नहीं है, तो सत्य बात है। इसलिए हे निपुण पुरुषों, भली भांति विचार करके, प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण से अनुभव करके देखो। विचार करके, कर विचार दो पाम, वस्तु विचार अध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। कि मन भी परेशान रहता है कषायों में, चारों तरफ भागा फिरता है, दुखी होता है। और लेकिन जहाँ जब वस्तु सुख का चिंतन दो, तो ये भी शांत हो जाता है एकदम से। ये तो आजकल वो बहुत बीमारी चल रही है ना उसकी, हाइपरटेंशन की। बहुत बीमारी चल रही है आजकल, बहुत केस आने लगे हैं आजकल। क्या बोलते हैं बीमारी को उसको? क्या कुछ बोलते हैं शब्द उसका। टेंशन हो रही, टेंशन हो रही, सबके दिमाग में टेंशन टेंशन टेंशन। अरे किसकी टेंशन है ये कषाय की टेंशन है टेंशन। ये। डिप्रेशन हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गई, किसी के दिमाग में गर्मी बढ़ गई, कुछ हो गया। इस सबका उपाय है क्या? अध्यात्म विद्या सीख लो, ये दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। मन भी शांत रहेगा, तू भी शांत रहेगा। और ये मन परेशान रहेगा, तू भी परेशान रहेगा। इसलिए इसका उपाय क्या है? बारंबार वस्तु स्वरूप विचार करके। टोडरमल जी ने बहुत ही लिया। देखो तत्व विचार की महिमा। क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार वाला कितनी शांति पाता है, कितनी निर्भरता पाता है, निशंकता पाता है, सहजता पाता है। और तत्व विचार रहित आकुलित रहता है, कषाय में जलता रहता है। इसलिए भली भांति विचार करके, विचार करो। अब कहते हैं ना विचार, बड़े पंडित जी का प्रवचन सुन लो, सबसे लास्ट में बोलेंगे विचारना। कहीं भी सुन लो बड़े पंडित जी का प्रवचन, सबसे लास्ट में भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे विचारना। विचारना क्या जीव कर सकता है? विचार के अलावा करे क्या? बताओ। ये विषय में विचार करेगा, ये अपने आत्मा में विचार करेगा? अपने आत्म विचार कर, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव करके तो देख, सर्वांग सुंदर है भैया। सर्वांग सुंदर, सहज सिद्ध निर्मल, शक्ति अनंतों मई एक अविचल, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति भगवान आत्मा, तिहूँ जग में नमनीय शाश्वत चिदात्मा, हो अद्वैत वंदन प्रभु हर्ष छाया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। शब्द विरोधी है। जैसे कोई अच्छा धागा माला बुनने वाला हो तो माला में मोती पिरोए, एक एक मोती पिरो कर सुंदर माला बनाए। ऐसे बड़े पंडित ने एक एक शब्द बिरो करके एक सुंदर वो बना दिया, छंद बना दी। अब उनको माला, माला को पहन के खुश होता है, ऐसे छंदों को गाकर खुश हो। गले की शोभा माला से नहीं बढ़ती, गले की शोभा तो अध्यात्म गीतों से बढ़ती है। समझ में आया? ये क्या हम सुंदर लग रहे, गला हार देखो हमारा, ये तो क्या सुंदरता है, कुछ नहीं है तो। लेकिन जो भजन गाए जाएं, जो गीत गाए जाएं, जो पूजाएं गाई जाएं, गले की शोभा, कंठ की शोभा तो उससे है। ये क्या कंठ की शोभा है कि गले में माला पहन ली? क्यों हुआ? ये है कि नहीं? सही बात है।
गले में मालाएं पहन ली, कपड़े पहन लिए, अच्छे, अरे कपड़े छोड़ने योग्य हैं कि पहनने योग्य हैं? अच्छे लग रहे। अबे अच्छे तो लग कैसे गए? ये घर हमने अच्छा ले लिया जी, हमें गाड़ी अच्छी ले ली। अबे तेरे अच्छी लग कैसे गई? तो बहुत दूर अच्छे लग कैसे गए? विचार करो, इसमें क्या बात हुई? यही कहता है, ये विचार करो। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा? जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। अनेकांत सिद्ध करा ना। अब आचार्य देव क्या कर रहे हैं यहाँ, कहते हैं भैया अनेकांत के संबंध में चर्चा करते हैं। कहते हैं साधर्मियों को तो चर्चा ही इष्ट है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, टोडरमल जी ने। जब मुल्तान से चिट्ठी आई थी उनके पास, तो चिट्ठी के अंदर लिखा था कि साधर्मियों को तो आपस में चर्चा ही इष्ट है। चर्चा नहीं करोगे तो क्या करोगे? बताओ। अब चर्चा ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये सारा तो तुम्हारा उपयोग भटकेगा फिर सारा सारा। आचार्य देव चर्चा करते हैं। अब देखो, चर्चा करते हैं तो आचार्य देव बात करते हैं तुम्हारे से। तुम्हारे से बैठ के बात कर रहे हैं कौन? अमृतचंद अच्छा देव। देव। 1000 साल पहले। और हमारे से बात कर रही है, बताओ, बैठ करके। कि चलो आओ समझते हैं, आओ बैठो बात करते हैं। तो परेशान मत हो, आजा समझाते हैं। जैसे माता सिर में गोदी में सिर रख ले और बादशाह बता, किसने, लड़के ने क्या कहा तुझे? क्या उसकी पिटाई होगी, उसे मारा तेरे को? कोई नहीं, मैडम ने धमकाया, चिंता मत करता, करते हैं। तो बच्चा निर्भर हो जाता है, आचार्य देव कहता है चर्चा करते हैं, आओ बैठो। प्यार से पुचकारते हैं, आओ चर्चा करते हैं, दिमाग में गर्मी हो निकालते हैं तेरी। क्या करें, लक्षण लक्षण मास का अब उपदेश आएगा इसके अंदर। ज्यादा बड़ा उपदेश नहीं जैन धर्म के अंदर। प्रमाण है समझ लो, लक्षणाभास लक्षण समझ लो, तो वस्तु तुरंत क्लियर हो जाती है। और वस्तु क्लियर होती है, मोक्ष मार्ग खुल जाता है। बहुत लंबे चौड़े विषय नहीं है जैन धर्म के अंदर अपने। कोई सोचे कि बहुत बड़ा विषय है। प्रश्न। अब प्रश्न उत्तर, टोडरमल जी की शैली, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। अमरचंद देव ने लगा दी प्रश्न उत्तर की लाइन, कुछ रह ना जाए। कह रहे हैं आत्मा। आत्मा ने मैं, वस्तु, हम्म, मैं, यानी आत्मा अनेकांत में है। अनेकांत में है ना माने, अनेक धर्म स्वरूप है। एक आत्मा के अंदर कितने कितने धर्म है? आत्मा के अंदर अनंत धर्म है। कितने धर्म है मेरे अंदर? अनंत धर्म, मेरे मेरे अंदर अनंत धर्म है। फिर भी यहाँ उनका ज्ञान मात्र से क्यों व्यपदेश कथन नाम किया जाता है? दूसरी भाषा में कहूँ तो अनंत धर्मों को गौण करके और ज्ञान को ही मुख्य क्यों किया जाता है? जब अनंत धर्म है और सब बराबर हैं, तो ज्ञान को गौण, अनंत धर्मों को गौण और ज्ञान को मुख्य क्यों किया जाता है? मात्र ज्ञान से ही उपदेश क्यों करते हो? ज्ञान का ही कथन क्यों करते हो? जबकि अनंत धर्म है तो अनंत धर्मों से वर्णन करो। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? धर्म कितने आत्मा के अंदर? अनंत। अनंत में से आपने एक उठा लिया, तो बाकी का क्या होगा भैया उनका? तो अच्छी बात है। क्वेश्चन हजारों दिमाग में उठते हैं ज्ञानी के दिमाग में क्वेश्चन, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी बनाना है ना, इसलिए समाधान करते हैं उसका। यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, फिर भी तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है? ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है। मात्र कहा ना, ज्ञान मात्र। भाई तुम मात्र मत कहते, ज्ञान कह देते, तो मैं समझता कि हाँ चलो भाई ठीक है। तो ये मात्र क्यों कहते हो? है समझ में आ गया? ये तो मात्र क्यों लगाते हो बार बार पीछे? मात्र मात्र मात्र, ज्ञान मात्र से तो ऐसा लगता है ओनली ज्ञान। ओनली ज्ञान लिखते हैं ना बाद में, 1 लाख रुपी ओनली, 10 लाख रुपी ओनली, 1 करोड़ रुपीज ओनली, 10 करोड़ रुपीज ओनली, 100 करोड़ रुपीज ओनली। ओनली, 1 करोड़ रुपये मात्र, 10 लाख रुपये मात्र। ये मात्र क्यों लगाते हो? 1 रुपये लिख रहे तो ये मात्र, 1 करोड़ लिख रहे तो ये मात्र, 100 करोड़ लिख रहे तो ये मात्र। ये मात्र क्यों लगाते हो तुम? इस मात्र का मतलब बेचारा नहीं है, इस मात्र का मतलब सीमित है। मात्र के दो शब्द होते हैं। हमारे पास इतनी मात्रा है भाई साहब, हमारे पास और नहीं है। अरे हमारे पास इतना मात्रा है भाई साहब, इससे किसी का और का नहीं है, हमारे किसी के पास नहीं है, इतना मात्रा है हमारे पास। दो तरह से मात्रा का यूज होता है। और ये मात्र लगता है ऐसा है बेचारे का अर्थ में यूज होता हो।
मात्र है, इतना इतना मात्र क्यों कहते हो आप ज्ञान को? तो आचार्य देव देखो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं इसका। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश किया जाता है। सब पढ़ा था हमने जब लक्षणाभास पढ़े थे उसके अंदर, और अधिगम के उपाय पढ़े थे, सब पढ़ा था ना, इसका याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, यदि आपको याद रहा हो तो याद आ गया होगा। लक्षण की पढ़े लक्षण। प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि। बेटा वो लिया मेरा टॉप। अच्छा टॉप मिले, कौन से रंग का है? कि लाल रंग वाला टॉप लिया है? और टॉप तो बहुत सारे रखे थे, तो छाटा था टॉप तो अलग करा उसको, किससे अलग करा उसको? लाल रंग से अलग करा, क्योंकि वो उसका ऐसे विशेष गुण है जिसके द्वारा वो अलग छट सकता है। गुण पकड़ोगा ना ऐसे ही, जिसके द्वारा वस्तु भिन्न हो सकती हो, ऐसा लक्षण। तो ऐसा आत्मा का कौन सा लक्षण है? कि ऐसा आत्मा ज्ञान लक्षण है जिसके द्वारा आत्मा भिन्न हो सकता है। प्रधानमंत्री ने एक साइन कर दिया ले जाकर के विदेश में, तो सबका साइन हो गया कि नहीं हो गया? कि वैसे सबका साइन हो गया, और अलग अलग साइन करने की जरूरत है क्या? कि नहीं है। हम भी नागरिक हैं, वो भी नागरिक है। हाँ, हम भी अनंत हैं, हम भी हैं सारे सारे हम। हाँ, इससे क्या मतलब है? हमने करें क्या? हमने कुछ कहा क्या? कि तूने नहीं कहा हो तो भी कह दिया। तूने साइन नहीं करो तो तेरे बॉन्डिंग है उसकी। भारत पाक उसका युद्ध हुआ ना जब इंग्लैंड का राज था, तो इंग्लैंड के राज में वहां पे सैनिक गए हिंदुस्तान के अपने, तो वो साइन कर आया वहां पर जाके कि भाई हिंदुस्तानी सैनिक आएंगे यहाँ पर। हिंदुस्तान को मतलब ही लड़ाई से उसकी, जापान की लड़ाई से। और हिंदुस्तान के सैनिक फिर भी वहां के लड़ने के लिए, क्यों? वो साइन हो गया इसलिए। मैं नहीं जाता। अरे तू जाता कैसे नहीं, तू सैनिक है तो जाना पड़ेगा। कह रहे लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, यानी उसके जो गुण हैं उसके द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए, वस्तु की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। बाकी जगह दिमाग हटा अपना अनंत पे से, और ज्ञान पे आ जा। क्या कहा? बाकी जगह दिमाग हटा, वो कहाँ आ जा? ज्ञान पे आ जा। अभी लक्ष्य भेजते हैं ना अपन लोग, तो क्या करते हैं? को लक्ष्य भेजना हो तीर से, तो करते हैं वो फोकस करते हैं उसको, बाकी जगह ध्यान हटाते हैं और वहां ध्यान लगाते हैं। कोई फुटबॉल का प्लेयर हो तो बाकी जगह ध्यान हटाता है और फुटबॉल पे ध्यान लगाता है। सब काम में ये होता है ना। बाइक रोटी बना रही है, सब जगह पे ध्यान हटाती है, रोटी पे ध्यान लगाती है। वो भले ही साइलेंट रूप चलता हो लेकिन चलता रहता है वो अंदर में। तो कहते हैं सब जगह ध्यान हटाया, कहाँ ध्यान लगाया? ज्ञान पे ध्यान लगाया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान लक्षण है। आत्मा का लक्षण कौन सा है? ज्ञान। ये तो अनंत धर्म है। अनंत वस्तु अनंत, वे लक्षण क्यों नहीं है? कि भैया वे लक्षण नहीं है। अब तू कहना नोटबंदी है, तो तेरी बात नहीं मानना है कोई, तू भले बात नागरिक हो। नोटबंदी तू कहेगा तेरी बात नहीं चलने की। ये प्रधानमंत्री कहते आकर के नोटबंदी है तो चल जाए। नागरिक दोनों नागरिक हैं भारत के। फर्क पावर का है, किसके पास पावर ज्यादा है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं। नहीं है। हाँ, अन्य द्रव्यों में। अब तू अन्य अमूर्तिक देख लेगा, तो आकाश, आकाश भी अमूर्तिक है भैया। तो कंफ्यूजन हो जाएगा तेरे को। तो आचार्य देव ने बड़ी करुणा करके, तेरे ऊपर दया करके एक ऐसा लक्षण दिया जिसके द्वारा तू आत्म वस्तु प्राप्त कर सकता है। और वो कौन सा लक्षण है? वो तेरा ज्ञान लक्षण है। ज्ञान सुनते तो खिल जाना चाहिए मेरे पूरा वास्ते में, अरे मजा आ गया। पता ही नहीं था ज्ञान के बारे में, तो आता ये सुना था मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अरे इनसे भिन्न में ज्ञान हूँ ये तो पता ही नहीं था मेरे को आज तक। इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। होती है। प्रसिद्धवान आत्मा, अरे ज्ञान देख लेगा तो तेरा आत्मा पकड़ में आ जाएगा पूरा पूरा। कह रहे इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? ठीक है, तुमने चलिए मान लिया, चलो तुम प्रसिद्धि कर रहे हो, करें क्या इस लक्षण का, क्यों करें इसको? तो प्रसिद्धि से प्रयोजन क्या है? कि बिना प्रयोजन के जगत में कोई भी कुछ काम करता नहीं है। तो तुम ये ज्ञान ज्ञान कर रहे हो, इससे प्रयोजन क्या है? मात्र लक्ष्य की ही प्रसाध्य, अर्थात प्रसिद्ध करने योग्य है।
इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। हम्म। आज जाना है, फिर घर जाना है, दिवाली का टाइम भी है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। हम्म। समझ आया क्वेश्चन? क्या तुम ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि क्यों करते हो? तुम सीधा आत्मा कहो ना, मतलब ज्ञान से मत कहो। कह रहा है लक्षण की प्रसिद्धि की से क्या प्रयोजन है? लक्ष्य की प्रसिद्धि करो बस, मत लक्ष्य समझाओ। और लक्षण की प्रसिद्धि किए बिना लक्षण को आत्मा को सीधा समझा दो। अब कह दो कि तुम तो आत्मा हो भैया। ये ज्ञान से आत्मा को क्यों उठाते हो बार बार? सीधा कहो कि भाई तुम तो आत्मा हो। ये ज्ञान मात्र आत्मा क्यों लगाते हो बार बार इसके बाद में? तो कहते हैं जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे, क्या कहा, जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो। मलेच्छ को उस मलेच्छ की भाषा में समझाया है। अब मलेच्छ को समझाया कि भैया स्वस्ति, तो आगे फाड़ फाड़ के देखता है ये स्वस्ति माने क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। किसी मलेच्छ को मिल गया मुनराज, और से भाई स्वस्ति, तेरा है स्वस्ति, वो देख रहा स्वस्ति माने क्या होता है। किसी ने समझाया भैया तेरे से ये कह रहे हैं तेरा विनाशी कल्याण हो, हैं, तू मोक्ष जाए, तू सुखी हो, तेरे से ये कह रहे हैं। और ऐसा सुनते उसको आनंद आ जाता है, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं मेरे बारे में। तो एकदम खुशी से ना जाता है एकदम, ओहो इन्होंने तो मेरे लिए, जब समझ में नहीं आ रहा था तो मेंढे की भांति टकटकी लगाकर आंख फाड़ कर देखता है। शास्त्र के शब्द बोल रहा हूँ, किसी और के शब्द नहीं बोल रहा। जो मैंने पढ़ा था शुरू में, क्या लिखा था? मेंढक की भांति टकटकी लगाकर आंख फाड़ कर देखता है कि स्वस्ति शब्द क्या कह दिया। लेकिन किसी के समझाए जाने पर कि स्वस्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उन्हें आनंद आ जाता है, भक्ति से जुड़ जुड़ जाता है कि ओहो आशीर्वाद, तेरा विनाशी कल्याण। जिसे आत्मा कहने से आत्मा समझ में ना आता हो, तुझे आत्मा कहने से आत्मा समझ में आ जाता हो तो कोई बात नहीं, जा तू मजे कर। लेकिन आत्मा कहने मात्र से आत्मा समझ में नहीं आता, अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं नहीं होता। होती। यानी कि ये कह रहे जो लक्षण नहीं जानता वो लक्ष्य नहीं जानता, जो लक्ष्य नहीं जानता वो लक्षण नहीं जानता। हम्म, खांड कैसी होती है? खांड कैसी होती है? खांड सफेद मीठी होती है, होती मीठी मीठी होती होती है। है। सफेद नहीं, मीठी होती है। सफेद में लक्षण हाँ आता है, मीठी होती है। हाँ एक मीठी होती एक डब्बे में रखा हो नमक, एक में रखी हो खांड, दोनों पिसी हुई रखी हो, अब साफ पता नहीं लग रहा सामने कौन सा नमक है और कौन सी खांड है। दोनों कटोरी में रखी हुई हैं। अब कैसे पहचानो इनकी कि कौन सा है। नमक है कौन सी खांड है? कैसे पता टेस्ट लगे? टेस्ट करके बतानी है। हाँ, अब कहते हैं आत्मा, ये जानते ही नहीं आत्मा छह द्रव्य में आत्मा है, कैसे है भैया आत्मा कौन है? तो उसे टेस्ट करा ना, ऐसे ही उसे ज्ञान दिखाया। और टेस्ट करके उसने क्या चेक करा, मिठास उसकी। मिठास देखते ही अनंत गुण आ गई नहीं आ गई? सफेदी आ गई नहीं आ गई? ठोसपना आ गया नहीं बिल्कुल आ आ गए। गया? उसका रंग आ गया नहीं आ गया? उसकी गंध आई कि नहीं आई? सब आ गई कि नहीं आ गई? सब सब आ चख गया। चखा क्या उसने? मात्र स्वाद। स्वाद चख के कह दिया कि भैया ये तो खांड है। और उसके अंदर अनंत गुण उसके आए कि नहीं आए साथ में? भले ही उसने नहीं कहे तो भी आए कि नहीं आए, बिना कहे भी? जरूरत पड़ी कहने सवाल। की? हमारी स्त्री शादी थी, स्त्री आई, तो स्त्री आई कि स्त्री गुण भी साथ में आए सारे सारे? जब रिश्ते देखने जाते हैं, गुड़ भी है। जब रिश्ते देखने जाते हैं ना, तो सुंदरता आंखों से देखते हैं, सुंदरता भैया सुंदर लड़की भैया ठीक है, सुंदर है, सुशील है, ले लो भैया शादी कर लो। अब शादी करके लाए, तो जो उसकी आदतें थी, गुण थे, भी साथ में आए कि नहीं आए उसके? बिल्कुल आ गए। बिल्कुल आएंगे। सारे अरे गुण आ जाते आएंगे। तो पूरी की पूरी आई, पूरे गुण लेकर के आई, सारी सारी संपत्ति अपनी जो है वो सब लेकर के आई, सब सब चीज लेकर आई नहीं आई वो? हैं, गुण और संस्कार दोनों आते हैं साथ में। हाँ, साथ में सब आते हैं। ऐसे ही एक देखा कि आत्मा को समझ में नहीं आ रहा था, भैया आत्मा ज्ञान वाला है, तो ज्ञान वाला आत्मा देखती पूरा ज्ञान वाला आत्मा देखो सब साथ में आ गया उसके, पूरा भैव खड़ा हो गया। राजा चलता है कि राजा के साथ में पूरा भैव चलता है उसका? मुख्य हो राजा चलता राजा है। मुख्य राजा राजा चलता है तो भैरव साथ में चलेगा। मुख्य राजा होता है उसके अंदर, हम्म। और किसी को दिक्कत भी नहीं है। ते लक्षण की बात करते ही दिक्कत क्यों शुरू हो जाती है? तेरे पेट में दर्द खलबली में जाती है। नहीं, मुझे आत्मा आत्मा सीधा आत्मा समझाओ। अरे ऐसा आत्मा तो अन्यमति भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ज्ञान मात्र नहीं कह रहे। क्या नहीं कह रहे वे? वो ज्ञान ज्ञान मात्र नहीं मात्र है। नहीं कह रहे,
और ज्ञान मात्र कहती है तो वो प्रमाण ने सब सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान मात्र शब्द, ज्ञान मात्र शब्द कहा तो सारे प्रमाण ने सब सिद्ध हो जाते हैं। यह निकांत स्वरूप है भैया। कह रहे जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे, अर्थात जो लक्षण को जानते नहीं हो ऐसा ज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि भी होती नहीं। होती है। एक न्याय की पढ़ाई होती है ना, तो न्याय शास्त्र है अपने यहाँ। तो न्याय शास्त्र के अंदर ये सिद्ध करा जाता है कि भैया लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि आपस में होती ही है। बिना भेद के अभेद समझ में नहीं आएगा, और अभेद के अनुभव के बिना भेद गौण नहीं होंगे। अभेद भेद की ऐसी व्यवस्था है। जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती, होती है। हाँ होती है। इसलिए ज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, उसके बाद वे लक्षण लक्ष्य ग्रहण। मैं तो हलवे की महक कराते बहुत हैं। अच्छी आ रही है, अच्छा। महक आ रही है हलवे की। घर में हलवा बनाया, नीचे से महकाने शुरू, बाहर से ही। और हलवे का शौकीन, बाहर से ओहो महक आ रही है। आज तो जाके क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? हलवा खाएंगे आज तो। महक महक हटाओ इसमें से, ये सब महक दूर करो, है मतलब नहीं महक से। हम तो सीधा हलवा खाएंगे। अरे यार की मतलब है, महक सूंघते ही उसको आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है। अरे ज्ञान मात्र कहते हैं उसको छलना शुरू हो जाता है। अरे वो आत्मा, आहा, उसका अनुभव करेंगे। ऐसा लिखा, मंदिर जाने से पहले उसको हजारों उपवास का पुण्य लग जाता है। लिखा है, लिखा। लिखा है। मंदिर के विकल्प आने से लिखा है, एक उपवास करता है तो लिखा 10 उपवास का फल मिलता है, फिर 100 उपवास का फल लगता है, ऐसा लिखा ना। और मंदिर जाता है तो उसको हजारों उपवास का फल भी लगता है। वो सब है कि नहीं है, लिखा है। कैसे लगता है? अरे उसको मंदिर जाने से पहले उसको आनंद शुरू हो जाता है, अरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, आहा अब आनंद आएगा। अरे उसका लेना है, उसका देना है, उसका ऐसा करेंगे, हम मंदिर चल रहे, चलो कोई बात नहीं, उस रास्ते में बस उसका लेना, उसका देना, उसका ऐसा करना। उसने हमें ये कहा था, हमने उसे ये कहा था, पहुंच गया मंदिर, दर्शन भी कर आया, पूजा भी कर आया, फिर घर में आ गया, फिर वही विकल्प। ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता। कैसे को लगता है? पैर रखे, कहाँ जा रहे? अरे मंदिर जा रहे। मंदिर। हाँ हाँ मंदिर जा रहे हैं। अंदर से आनंद जो है ना उसका, उससे उसका 1000 रुपये का फल लगता है उसको। हमें तो फल लगता है। अरे ऐसा क्यों लगता भैया? ऐसा, ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? देखो क्या कह रहे हैं, तुमने कहा लक्षण लक्ष्य, तो लक्षण लक्ष्य दो चीज होगी ना। लक्षण अलग हो गया, लक्ष्य अलग चीज होगी, शब्द दो है ना इसके अंदर, लक्षण और लक्ष्य है, तो चीज भी दो होगी। तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है भैया कि जो ज्ञान ज्ञान से तुम्हें लक्ष्य सिद्ध करना चाह रहे हैं? हैं? ये ज्ञान के द्वारा कहा आत्मा है, तो ज्ञान अलग है कि आत्मा अलग है? तो ज्ञान को रख दो, आत्मा को ग्रहण कर लो। तो उत्तर इतना बढ़िया दिया। ज्ञान से भिन्न ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपन से अभेद है। ज्ञान से भिन्न ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो सिद्ध करना चाह रहे हो, यानी ज्ञान ही सिद्ध करना चाह रहे हैं। यहाँ ज्ञान के द्वारा आत्मा सिद्ध नहीं कर रहे, ज्ञान को ही सिद्ध कर रहे। ज्ञान को सिद्ध कर रहे यानी आत्मा को ही सिद्ध कर रहे। है। अब एग्जाम्पल तो ये जी हो ना। अब मिठास से भिन्न ऐसी कौन सी खांड सिद्ध करना चाह रहे हैं? मिठास से भिन्न ऐसी कौन सी खांड सिद्ध करना चाह रहे हैं? कि मिठास से भिन्न ऐसी कोई खांड सिद्ध करना नहीं चाह रहे, क्योंकि मिठास और खांड एक ही बात है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। नहीं। तो मतलब दिमाग खराब हो गया, दिन रात पता नहीं क्या भिन्न भिन्न है, विभिन्न है कि एक है क्या नहीं है। तुम क्या करते रहते 24 घंटे बैठे हुए? तुम्हें पता नहीं क्या, मतलब तुम्हारी गणित समझ में आता नहीं। पता नहीं क्या एक है मिल जाएगा और अलग हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा, पता नहीं क्या लगते लगे रहते हो तुम। कि भैया तो मूर्ख हो, पता नहीं है अभी ये समझदार जी लिखा किसने है और क्यों लिख दिया और किसके लिए लिख दिया। मूर्ख जानता नहीं, वस्तु स्वरूप न जाने मूर्ख, व्यर्थ मूढ़ अज्ञान करे, विवाद करे, विवाद करता है। ज्ञानी समझता है, मूर्ख विवाद करता है। क्यों कह रहे? लक्षण लक्ष्य भेद हैं। लक्षण लक्ष्य में वस्तु भेद नहीं है, द्रव्यपन से एक ही है, अभेद है। क्या है वो? अभी अभेद। हाँ वो अभेद है। ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, दोनों एक ही एक ही बात। है। शादी होती है ना कि लड़का बड़ा हो जाए अपना,
हो जाए 20-25 साल की शादी, उसकी शादी हो जाए, भाई शादी में जाना हो तो अपन तो जाए नहीं, बच्चे को भेज दें, जावे तू हो जा शादी में उनकी। तो बच्चा गया कि नहीं नहीं वो नहीं बुलाओ, अरे भैया एक ही बात है। वो आएगी वे आए, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ज्ञान आए कि आत्मा एक ही बात है, दोनों में भेद नहीं है। तब फिर तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया जाता है, उसने फिर क्वेश्चन उठाया। ये क्वेश्चन उठाते ना पहले अभी उसने, लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्यों उठा रहे हो तुम इसको, अलग अलग क्यों कर रहे हैं। यहाँ फिर क्वेश्चन उठाया कि जब लक्षण और लक्ष्य एक हैं तो लक्षण और लक्ष्य का विभाग तुमने किस लिए किया, ज्ञान और आत्मा को दो दो शब्दों से क्यों समझाया। चेतन गुण है आत्मा, चेतन, और बाकी वस्तु कैसी है, अचेतन। और चेतन है तो है भैया, वस्तु कैसी है, चेतन है, मैं कौन हूँ, चेतन हूँ, अन्य वस्तुएं चेतन है। उत्तर दे रहे हैं, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व। दो शब्द दिए इन्होंने, प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मान। प्रसाध्य मान माने जो प्रसिद्ध किया जाता है, जिसको प्रसिद्ध किया जाता है प्रसाध्य मान, और जिसके द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है वो प्रसिद्ध। प्रसिद्ध माने प्रकृष्ट रूप से सिद्ध। ये जो प्रसिद्ध के अंदर शब्द है ना, प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट माने मुख्य रूप से, और सिद्ध माने सिद्ध किया जाए। वो ज्ञान जो है प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध माने उत्कृष्ट रूप से सिद्ध है। अब एक नया मत खड़ा हुआ, कहने लगे ज्ञान ज्ञान नहीं भैया, ज्ञान नहीं, चेतना चेतना पढ़ो, ज्ञान मत पढ़ो। अरे ज्ञान और चेतना दोनों एक ही बात है भैया, शास्त्रों में ज्ञान और चेतना, दर्शन के दो भेद बताए। चेतना, वो चेतना उनसे भिन्न होती ही नहीं है, ज्ञान से भिन्न। ज्ञान कहो कि ज्ञान, चेतना कहो कि चेतना कहो, एक ही बात है। लेकिन अपनी एक बुद्धि आती ना ज्यादा, तो लगा लगा के सोचता है ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, अरे नहीं होता। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाद्य मान है। ज्ञान क्या है, प्रसिद्ध है, और आत्मा प्रसाद्य प्रसाद मान। प्रसाद। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्य मानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया जाता है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्धपना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप से अनुभव में आता है। पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेंगे इसकी, है ना। वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान यानी आत्मा, तद अविनाभाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा क्या है, प्रसाद्य मान मान है। है। इसलिए ज्ञान मात्र में आश्रितपने से स्थापित दृष्टि के द्वारा कर्म रूप और अकर्म रूप यानी कि गुण रूप और पर्याय रूप, पर्याय रूप और गुण रूप प्रवर्तमान तद अविनाभाभूत ज्ञान के साथ अविनाभाव संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब वास्तव में एक आत्मा है। इस कारण से यहाँ ज्ञान आत्मा का ज्ञान मात्रात्ता से व्यवदेश है। अब चर्चा कल कर लेंगे इसकी। आप लोग थोड़ा चिंतन करना इसके बात के बारे में, थोड़ा पढ़ सको तो दिन में पढ़ना, और क्या क्या लिखा, कहाँ कहाँ क्या लिखा है इसको समझना बात को। अभी चर्चा अपन लोग इसकी कल करते हैं बैठ, है ना। अनेकांत स्वरूप आत्मा जो समझ में आ गया तो उसको मजा आ जाए, आनंद खिल जाए उसको तो वास्तव में। सब बातों का प्रयोजन एक आत्मा प्राप्त कराना है। प्रथम योग से समझ, चरण योग से समझ, कर्ण योग से समझ, द्रव्य योग से समझ, प्रयोजन एक आत्मा को प्राप्त कराना है। जीव की खोज है, खोज है जीव की। अधिगम के उपाय हैं किसके, जीव के। जिस दिन तू जीव पालेगा
उस दिन तू मोक्ष मार्गी हो जाएगा, और जब तक जीव नहीं पाएगा तो अभ्यास करता रहे, अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगा आगम का उपदेश। चलो। निधि 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 आता। निधि निज में बताई यह अनंत यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवां ओंकार। जय प्रदोषी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सबको जय जिनेन्द्र सबको जय सबको जय। सभी को जय। लीव कर लो बस।